नमस्कार, मैं रोशन हूँ और वो घड़ी अब आने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। बहुत दिनों से चर्चा है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में 2024 के चुनाव के हिसाब से उसमें फेरबदल करने वाले हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं और अभी भी कयास ही हैं, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी जो हालात हैं और जो खबरें छनकर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को 4 बजे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि 12 तारीख शाम को राष्ट्रपति को राजस्थान यात्रा के लिए निकलना है। फिर 13 को राजस्थान रहेंगी और प्रधानमंत्री को 13 तारीख शाम को ही फ्रांस यात्रा पर निकल जाना है। तो 11 जुलाई तक जो बाकी नेता हैं वो सब बाहर हैं, केवल 12 को ही दिल्ली में। इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि 12 को ही। और चूँकि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू है, तो इसलिए ये भी चर्चा है कि सत्र से पहले कर लिया जाए ताकि जो नया मंत्री बनेगा उसको पार्लियामेंट क्वेश्चन के लिए ब्रीफिंग समय पर मिल जाए। तो अभी ये जो मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा, असल में 2024 के चुनाव की तैयारियां हैं और इस चुनाव की तैयारी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है और उस विस्तार में बहुत सारे मंत्री, सीनियर लेवल के मंत्री भी जा सकते हैं, इनकी छुट्टी हो सकती है। और जो गठबंधन के लोग हैं उनको लोगों को ज़्यादा आना है, यानी ज़्यादा महत्व एनडीए के घटक दलों को, जो संभावित घटक दल हैं उनको दिया जाएगा। जैसे इसमें अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, जैसे इसमें चिराग पासवान बार बार आ रहे हैं कि चूँकि जेडीयू चला गया है तो जेडीयू की जगह, जो जेडीयू के कारण ही पासवान ने छोड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा था, तो उपेंद्र कुशवाहा वापस आ गए हैं। चिराग पासवान भी वापस आने की बात हुई क्योंकि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है, उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो उनको भी मंत्री बनने की संभावना है। और तीसरा जो अकाली दल है पंजाब में, वो भी एनडीए में आने की बात है, तो शायद वो भी मंत्री बनेंगे। और इस तरह से कुछ और दलों को भी बीजेपी जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो बड़ा मुकाबला है। अपोजिशन के बाकी दल एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी की जो मंशा है कि उन दलों पर फोकस किया जाए जो अपोजिशन की पार्ट है। जैसे अभी शरद पवार थे तो शरद पवार की पार्टी तोड़ दी है। तो इसी तरह से अभी जैसे आरजेडी है, तो आरजेडी में जिस तरह से सीबीआई और ईडी के नोटिस गए हैं, उससे लगता है कि हो सकता है, अभी संभावना नहीं है लेकिन ये हो सकता है कि आरजेडी गठबंधन का पार्ट न रहे, यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े लेकिन उसके साथ न लड़े। तो इस तरह इसकी भी बात चल रही है। और इसके अलावा जो बीजेपी में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका मंत्रालय बदला जाएगा। कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिन मंत्रियों को संगठन में लगाना है, जैसा भी आपने देखा कि बड़े बड़े मंत्रियों को लगाया गया है, भूपेंद्र यादव को लगाया गया है और प्रहलाद जोशी को लगाया गया है। तो ऐसा भी है कि वो मंत्री भी रहें और पार्टी का काम भी देखें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो जिनको मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है उनको मंत्रिमंडल से मुक्ति दे दी जाए। ये कुछ भी हो सकता है कि असल में प्रधानमंत्री मोदी के राज में कोई भी सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या डिसीजन लेते हैं वो खुद वही जानते हैं और दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चल पाता। लेकिन ये कयास है, ऐसा हो सकता है। और चूँकि 2024 का चुनाव जीतना ही जीतना है, उत्तर भारत में जैसे बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और दक्षिण भारत में उसका वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए वो ऐसी जगह प्रयास कर रही है, भाजपा के नेता ऐसी जगह प्रयास कर रहे हैं जहाँ से उनको सीटें मिल जाए या जैसे उनको ऐसे गठबंधन मिल जाए जो सीटें ला सकते हैं। और महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अभी उसका एग्जैक्ट पता नहीं कि महाराष्ट्र में क्या स्थितियाँ होने वाली है। तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि 12 जुलाई को क्या होता है। इससे पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है कि 12 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और उसमें कुछ मंत्री संगठन में जा रहे हैं, संगठन से कुछ मंत्री केंद्र में आ रहे हैं, यानी सरकार में आ रहे हैं। तो इसमें हम फिर आगे जो भी होगा उसमें मिटा लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।